हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं वाई आर यू मैरी मी फैन फिक्शन के पार्ट 15। हम लोग कल के पार्ट में देखा था कि योंगसी की माँ जो जान पर हमला करने की कोशिश करता है और इबो उसे मार डालता है। अब आगे जान जब इतना सारा खून देखता है तो वो वहीं पर बेहोश होने लगता है। तो इबो उसे कमर से पकड़ लेता है। इबो पूछता है, बिलप तुम ठीक हो ना, तुम्हें क्या हुआ? तो जान बेहोश होने से पहले कहता है, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना, कहकर वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। वो जान को ब्राइडल स्टाइल में उठाते हुए उसे पैलेस के अंदर ले आता है। जान को बेड पे सुलाने के बाद इबो तबाजुन को कहता है, जाकर हमारे इम्पीरियल डॉक्टर को बुला कर लाओ। तबाजुन वहीं से चला जाता है डॉक्टर को बुलाने के लिए। इबो जान के पास बैठते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि तुम पर क्या बीतेगा। मैं उस वक्त सडन एक्शन नहीं लेता तो आज तुम मेरे पास नहीं होते। जान के हाथों को सहलाते हुए इबो दुखी मन से कह ही रहा होता है तो तभी डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर जान को चेक करने के बाद कहते हैं, वो पूरी तरह ठीक है, वो बस बेहोश है। जो इतने सारे खून देखा इसके वजह से वो बस बेहोश है। कुछ देर में बाद वो ठीक हो जाएंगे, होश में आ जाएंगे। दवाई देने के बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। इबो जान के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, आई एम सॉरी जान, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। मैं तुम्हारे सामने किसी को भी मारना नहीं चाहता था। आई एम सॉरी जान, तुम्हें मेरे ये साइड भी देखना पड़ा। आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं तुम्हारे सामने किसी को भी नहीं मारूंगा। तुम जानते हो मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं कर सकता। एक डार्क गार्ड अंदर आकर नील डाउन होकर वो करते हुए योरी मैजेस्टी कहता है। जब इबो देखता है तो उसे इशारे से बाहर जाने के लिए कहकर वो भी वहाँ से चला जाता है। अब हमें स्टडी रूम दिखाया जाता है जहाँ पर इबो आकर पूछता है, क्या हुआ, अब बोलो। तो वो डार्क गार्ड कहता है, हम उन सभी को मार डाले जो लोग उस औरत के साथ मिले हुए थे, और हम उन सभी को कैद कर दिए हैं जो हमारे इम्प्रेस के मारने के लिए साजिश रच रहे थे। इबो कहता है, गुड, अभी तुम योंगसी के ऊपर नज़र रखो, वो क्या कर रहा है। वो अभी मेरा कंकुबाइन है, फिर भी उस पर नज़र रखो जैसे वो कोई साजिश न रचे। एस मैजेस्टी, डार्क गार्ड ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वांगी वो अपने चैम्बर में आकर जान के पास सो जाता है और उसके नोज़ को पिंच करते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, मैं अभी वेट नहीं कर सकता तुमसे शादी करने के लिए। मैं तुम्हें पूरी तरह अपना बनाना चाहता हूँ। मैं ब्लॉकी हूँ कि तुम मेरे पास हो। तुम मेरी पूरी लाइफ हो। इबो जान को अपने बाहों में पकड़कर वहीं पर सो जाता है। अब शाम हो गया था। जब जान को होश आया तो इबो अपने बाहों में उसे जोर से पकड़ते हुए उसे कहता है, जान जान तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ चाहिए मैं बिलप? हम लोग गार्डन में घूमने चले, जो तुम्हें अच्छा लगेगा। जान इबो के रोब को पकड़कर उसके चेस्ट पे अपना सर रखकर रोने लगता है। कहता है, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं कहीं भी जाना नहीं चाहता। तुम्हें लगता है वो सच में मुझे मारना चाहती थी? वो मेरी माँ थी, वो इतनी क्रूएल कैसे हो सकती है मेरे लिए? तुम उसे ऐसे कैसे मार सकती हो? ये कहकर वो इबो के चेस्ट को धीरे धीरे मारने लगता है। इबो जान के बैग को पैट करते हुए कहता है, जान जान तुम सब कुछ भूल जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। इबो को अच्छी तरह से पता है कि उसका बिलव्ड बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। वो बचपन से ही अकेले रहा, उसके केयर करने वाला कोई नहीं था। वो पूरी ज़िंदगी दुख में बिताया और उस औरत ने उसे बिना वजह पनिशमेंट देता रहा। मैंने तो बस तुम्हारा सर ही काटा है। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी तकलीफ में देखना चाहता था। ये सोचते हुए इबो के आंख गुस्से से नाल हो चुके होता है। जान रोते हुए कहता है,
लांजान, मैं अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। इबो कहता है, मैं श्योर हूँ वो तुम्हें ऐसे देखकर कभी भी खुश नहीं होंगे। जो उनका बेटा हमेशा ही रोता रहता है। हम उन्हें देख नहीं पाते, मगर वो हमें हमेशा ऊपर से हमें देखते हैं। इबो स्टार की तरफ उंगली करके कहता है, मेरी माँ हमेशा कहती थी कि मेरे पापा वो वहाँ पर जो खड़ा है ना, वो स्टार मेरे पापा है। वैसे ही तुम्हारी माँ भी वही जो स्टार के अंदर, वो भी एक ही स्टार होंगे जो तुम्हें हमेशा ऊपर से देख रहे होंगे कि तुम कैसे खुश हो। मगर तुम तो हमेशा रोते ही रहते हो, तो वो कैसे खुश होगी। इबो जान के फोrehead पर किस करते हुए कहता है। जान खिड़की के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहता है, वो देखो जो ब्राइटेस्ट स्टार है ना, वो मेरी माँ है। यह कहकर वो कुछ देर तक वही खिड़की के पास खड़ा हो जाता है, उस स्टार को देखने लगता है। कुछ देर बाद जान इबो के पास जाकर पाउट बनाते हुए कहता है, कल मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ। उसकी माँ की डेथ हो गई तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होगा। प्लीज़ मैं उससे मिलने जा सकता हूँ। इबो जान को पीछे से बैक हक करते हुए कहता है, नहीं, तुम कहीं भी नहीं जा सकते। यह कहते हुए उसे बेड के पास ले जाता है। जान कहता है, मगर वो मेरी बड़ी बहन है। जान जो कुछ कहने ही वाला था, मगर इबो उसके लिप्स को जान के लिप्स पर लगाकर उसे किस करने लगता है। वो पहले सॉफ्टली किस करता है, मगर उसके बाद वो हार्ड हो जाता है। जान किस के बीच में ही वो मौन करने लगता है। इबो किस को ब्रेक करके उसके नेक के पास आ जाता है। वो वहाँ पर उसे किस करने लगता है और उसके रोब के अंदर अपने हाथ लेकर उसके पेट के पीछे पीछ अपने हाथ घुमाने लगता है। साईजान साई फील करते हुए कहता है, लांजान प्लीज़ स्टॉप, मुझे अजब सा लग रहा है। इबो सब कुछ सुनकर भी ना सुनना जैसा प्रिटेंड करता है, क्योंकि आज उसने डिसाइड ही कर लिया था जैसे साईजान को वो पूरी तरह अपना बना लेगा। वो अपने हाथ को पेट से ऊपर थोड़ा ऊपर लेकर उसके निपल्स को पिंच करने लगता है, जहाँ पर साईजान एक्साइटमेंट में मौन करने लगता है। माई बिलव, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ हमेशा ऐसा करना चाहता था। जान कुछ कहे उससे पहले ही इबो फिर से उसे किस करने लगता है। ये किस बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और रफली था। जान पहले स्ट्रगल करता है, मगर बाद में उसे भी अच्छा लगने लगता है, उसे भी प्लेजर फील होता है, तो वो रिटर्न में इबो को किस करने लगता है। जान को सांस लेने में तकलीफ होता है, तो इबो उसके लिप्स को छोड़कर उसके नेक के पास आ जाता है, उसे वहाँ पर किस करने लगता है। तो जान बैक करते हुए कहता है, लांजान प्लीज़ स्टॉप। इबो जान के बेल्ट खोलते हुए कहता है, बिलव्ड वाइफ, क्या हुआ, क्या बताना चाहते हो, बोलो। अजहन कहता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा बॉडी कुछ अजब सा स्ट्रेंज फील कर रहा है, मगर प्लीज़ तुम स्टॉप हो जाओ। इबो कहता है, कुछ ही देर में तुम्हें सब कुछ अच्छा लगने के लगेगा। ये कहकर वो जान के कपड़े को निकालने लगता है और वो खुद के कपड़े को भी निकाल देता है। कुछ ही सेकंड में दोनों नेकेड होते हैं। इबो जान के पूरे बॉडी पर किस और शक करने लगता है। जान कहता है, ऐसा मत करो, ये डांटी है, मगर इबो कहता है, नहीं, ये सब बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा स्वीट है। इबो जान के पूरे बॉडी को जब घूरने लगता है, तो जान अपनी आँखों पर अपने हाथ रखते हुए कहता है, ऐसा मुझे मत देखो, मुझे साई फील होता है। इबो जान के हाथ हटाते हुए कहता है, तुम बस एंजॉय करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये कहते हुए वो जान के थाई पर किस और शक करने लगता है। जान जो एक्साइटेड में मौन करने लगता है। वो दोनों लव मेकिंग करने लगते हैं। जान का जो ये पहली बार था, तो उसके दर्द से उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, तो वो उसके आंखों से आंसू पोंछते हुए कहता है, क्या हुआ जान। जान जो एक्साइटेड में कुछ नहीं कह पाता, वो बस
मौन करते हुए दर्द दर्द बस कहता रहता है। तो ईबो कहता है थोड़ा सा सहम कर लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। उसके बाद हर रोज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। कुछ घंटे बाद जब जान थक जाता है वो कहता है मैं टायर्ड हो चुका हूँ, अब कुछ नहीं कर सकता, मैं सोने जा रहा हूँ। ये कहकर वो अपनी आंखें बंद करने लगता है। इब्बो कहता है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं अभी सेटिस्फाई नहीं हुआ, तुम अभी नहीं सो सकते। तो जान आंखें बड़ी करते हुए उसे देखते हुए कहता है यू पभट, मैंने कहा ना मैं थक चुका हूँ, इतनी देर से तुम कर रहे हो फिर भी तुम सेटिस्फाई नहीं हुए, मगर अब मैं सोना चाहता हूँ, तो तुम प्लीज़ अभी कुछ मुझसे मत बोलो। ईबो कहता है ठीक है, कोई कह रहा था कि कल वो अपनी बहन से मिलने जाने वाला है, अब देखता हूँ वो कैसे अपनी बहन से मिलने जाता है। तो जान जब वो सुनता है तो उसकी तरफ बड़े बड़े आंखों से घूरने लगता है। अगले दिन सुबह वांग ईबो जल्दी उठ जाता है क्योंकि उसे मॉर्निंग कोर्ट जाना था, मगर वो वेनिंग को कह जाता है कल रात को तुम्हारे मास्टर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज किए हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तुम्हें उन्हें ढेर सारा नाश्ता दिलाना है और ये सूप भी उन्हें देना है। ये कहकर वांग ईबो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब जान की आंखें खुलता है वो देखता है वो बर्ड में अकेला है। तो उसे जब कल रात की बात याद आता है तो वो ब्लश करने लगता है। माजेस्टी सच्ची में बेड में बीस्ट होते हैं, इसलिए तो सारे कंकोबाइन उन्हें इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, मगर आज के बाद तुम किसी भी औरत के पास गए तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, साइजन गुस्से से सोचते हुए कहता है। जान को पता है कि वांग ईबो कभी भी उसके बहन के पास नहीं गया है। जान कंप्लेन करते हुए कहता है यू मॉन्स्टर, तुम कल रात को इतना ज़्यादा रफ होना ज़रूरी था, मैं अपने बैग को फील ही नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे वो दो हिस्सों में बट गया है, मैं अपने बेड से उठ ही नहीं पा रहा हूँ। वेनिंग एक ट्रे में ढेर सारा खाना लेकर आता है और एक बाउल में रेड लिक्विड लेकर आता है। साइजन उंगली करके कहता है ये क्या है? माजेस्टी ने कहा है कि आपको ढेर सारा एनर्जी की ज़रूरत है, तो इसे पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। आप कल रात को देर तक खेल रहे थे, इसीलिए आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। वेनिंग इनोसेंटली मुस्कुराते हुए कहता है, मगर जान जब सुनता है तो उसका पूरा फेस रेड हो जाता है। वेनिंग अपने मास्टर के फोरहेड को चेक करते हुए कहता है मास्टर आपकी तबीयत ठीक है ना, आपका फेस रेड क्यों हो गया? वेनिंग मैं पूरी तरह ठीक हूँ, शाहजहान कहकर खाना खाने लगता है क्योंकि उसे जल्द से जल्द फिनिश करके उसे फिर से सोना था। वेनिंग कहता है मास्टर मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ, आप प्लीज़ मना मत करिएगा। शाहजहान वेनिंग के बालों को केयर करते हुए कहता है श्योर, तुम्हें जो पूछना है पूछ सकते हो, मैं मना क्यों करूँगा। वेनिंग कहता है मास्टर क्या मैं आप लोगों के साथ खेल सकता हूँ? कल रात को आप और माजेस्टी जो खेल रहे थे, मैं भी आपके साथ क्या खेल सकता हूँ? जान जैसे ही सुनता है उसके गले में खाना अटक जाता है। वेनिंग पानी लाना भूल गया था, वो इसलिए वो डार्क रेड लिक्विड जान को दे देता है। तो जान गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है मैंने पानी मांगा था, ये एनर्जी ड्रिंक नहीं। हाँ, और कुछ देर बाद हम लोग अपने पैलेस चले जाएंगे, यहाँ नहीं रुकेंगे, और तुम्हारे माजेस्टी के साथ तो हम ऐसा कोई भी गेम नहीं खेलने वाले हैं, सुने मेरी बात, जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। तो वेनिंग भागकर जाता है जान के लिए पानी लाने के लिए। वेनिंग सोचता है ये कैसा गेम है कि मैं मास्टर से पूछा तो वो मुझ पर इतना गुस्सा हो गए, मैं बाद में माजेस्टी से या फिर ताबाजुन से पूछ लूँगा। ये कहते हुए वो अपने मास्टर के लिए पानी लेने चला जाता है। अब हमें इम्प्रेस का पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पर ताबाजुन और वांग ईबो दोनों आते हैं। वेनिंग से पूछते हैं वेनिंग तुम्हारे मास्टर कहाँ हैं? वेनिंग कहता है वो गार्डन में है। वेनिंग अपना सर झुकाते हुए कहता है माजेस्टी मैं क्या आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ?
वांगीबो मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ श्योर, तुम्हें क्या पूछना है पूछो। वेनिंग कहता है, क्या मास्टर मैं आपके साथ वो गेम खेल सकता हूँ जो आप आज कल रात को मेरे मास्टर के साथ खेले थे? क्या मैं आपके साथ ज्वाइन कर सकता हूँ? वांगीबो जब सुनता है तो वो कुछ ही समय तक फ्रोज हो जाता है। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है कि वो अभी क्या सुन लिया। मगर ताबाजुन वो मुस्कुराने लगता है। वो कह सोचता है कि माजेस्टी आप तो यही डिजर्व करते हैं, आप देखते हैं आप उसे क्या समझाते हैं। ये कहते हुए मुस्कुराने लगता है। नहीं, इस गेम को खेलने के लिए बस 2 लोग ही चाहिए। वांगीबो अपने हंसी को रोकते हुए कहता है और सोचता है कि आजकल के बच्चे क्या क्या सवाल पूछ लेते हैं। वेनिंग कहता है, क्यों नहीं माजेस्टी, मैं क्यों नहीं खेल सकता? ऐसा कहते हुए वेनिंग उन लोगों को साइजन के पास ले आता है। साइजन दुखी होता है क्योंकि आज तक वेनिंग के किसी भी बात पर उसने इनकार नहीं किया था। आज पहली बार था जो उसे कुछ भी नहीं समझा पा रहा था। इबो कहता है, तुम एक गेम ताबाजुन के साथ क्यों नहीं खेलते? तुम्हें अच्छा लगेगा। जैसे ही ये बात शाहजहां सुनता है वो गुस्से से इबो की तरफ घूरने लगता है। मगर ताबाजुन घबराते हुए डरते हुए कहता है, नहीं नहीं इम्प्रेस, माजेस्टी के कहने का मतलब ऐसा नहीं था। क्योंकि उसे पता है कि उसका जो इम्प्रेस है वो एक लिटिल विलियन है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरियस है, अभी वो उसे मार ही डालेंगे। नहीं, मैं श्योर हूँ तुम्हें अच्छा लगेगा वेनिंग, वांगीबो जो मुस्कुराते हुए कहता है। वेनिंग अपना सर हिलाते हुए ताबाजुन के पास जाकर खड़े होकर उसके हाथ को हिलाते हुए कहता है, ताबाजुन काका, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे प्लीज़? ताबाजुन पूरी तरह स्पीचलेस हो जाता है। वो समझ नहीं पाता क्या बोले। वो सोचता है उसका माजेस्टी उसके लिए इतना हार्टलेस कैसे हो सकते हैं। शाहजहां गुस्से से बड़े बड़े आंखों से ताबाजुन की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम मेरे वेनिंग को थोड़ा सा छू कर देखो, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारे दोनों हाथ काट के फेंक दूंगा, तुम्हारा सर काट के उड़ा दूंगा, मेरे वेनिंग को छुआ दो। ताबाजुन सोचता है, अब तो मैं गया, अब तो मैं मरने ही वाला हूँ। वो वहाँ से भागने ही वाला था कि वेनिंग उसे पकड़ लेता है और पाउट बनाते हुए कहता है, ताबाजुन काका, आप कहाँ जा रहे हो? आप प्लीज़ मुझे सिखा दीजिए ना कैसे खेलते हैं। ताबाजुन अपने सर पर हाथ मारते हुए सोचता है, अब तो मैं गया, अब माजेस्टी ने मुझे अब किस दोहराई में फंसा देंगे। जान अपनी आंखें बंद करते हुए पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो लांजान? इबो जान को पीछे से हग करके कहता है, आई लव यू, और अपने सर को जान के नेक के पास लेकर कहता है, तुम्हारी स्मेल कितना स्वीट है। ये कहते हुए वो जान के नेक को बाइट कर लेता है तो जान मौन करने लगता है। बट सडनली जान अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है। लांजान, स्टॉप इट, मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुम फिर से वो स्टैटिक गेम के बारे में सोचा तो इबो पाउट बनाते कहता है, मगर आई मिस यू। इबो अपने सर को जान के शोल्डर पर रखते हुए कहता है। जान कहता है, तो फिर ठीक है, चलो दोनों साथ मिलकर ब्रिज के पास चलते हैं। इबो जो जान को पीछे से हक करके वहीं पर ही खड़ा रहता है, वो हिलता भी नहीं है। जान इरिटेट होते हुए कहता है, तुम मुझे ऐसे ही पकड़ कर खड़े रहोगे तो साथ में चलेंगे कैसे? इबो कहता है, मुझे वहाँ नहीं जाना। ये कहकर वो जान को अपने पैलेस ले आता है। जान को अपने बेड पर धीरे से लेटाकर उसके ऊपर आ जाता है। जान कहता है, लांजान, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें कल रात के वजह से अभी तक मेरा बैक पेन हो रहा है। इबो अनड्रेस होते हुए कहता है, ठीक है, तो फिर अभी हम सेक्स कर लेंगे, फिर बाद में तुम रेस्ट ले लेना। शाहजहां जैसे ही सेक्स के वर्ड सुनता है तो वो साई फील करने लगता है और अपना सर दूसरी तरफ कर लेता है। इबो अपने दोनों हाथों से जान के दोनों गालों को पकड़कर
अपनी तरफ करते करके उसे किस करने लगता है। जान पहले स्ट्रगल करने लगता है मगर बाद में वो भी उसे रिटर्न किस करने लगता है। जब इबो देखता है कि जान का भी मूड हो गया है तो वो किस को पहले सॉफ्ट उसके बाद एग्रेसिव होकर रफली किस करने लगता है। अब वो दोनों लव मेकिंग करने लगते हैं। जब तक इबो सेटिस्फाई नहीं होता जान अब कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसे पता है इबो बेड पर पिस्ट हो जाता है। ऐसे ही एक हफ्ता चला जाता है। एक दिन जान जो अपने पैलेस में सोया हुआ था तो वेनिंग दौड़ते हुए अगर कहता है, मास्टर मास्टर, क्वीन मदर ने अनाउंसमेंट किया है कि आपकी शादी अगले हफ्ते है। जान जैसे ही सुनता है वो खुश हो जाता है और साथ में नर्वस भी होता है। आज का एपिसोड मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। अब कल देखेंगे उन दोनों का रॉयल वेडिंग। आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।